हेलो 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 हेलो। अभी ठीक है बस। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, प्रश्न आना तय होता है। हमेशा परीक्षाओं में लगातार प्रश्न पूछा जाता है। सचिन, रजनीत, अश्वनी, ओमवीर सिंह, अवनीश, सोवेके, प्रीति, जितेंद्र, निकुल, साक्षी, पवन, सत्येंद्र, ढाकू, नीरज, सारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं इस नए अध्याय को। और उम्मीद करूंगा आप लोग जितना पढ़ते जा रहे हैं उसका एक अच्छे से रिवीजन करते होंगे, समय समय पर आप पढ़ते होंगे। नया अध्याय है, लिखेंगे। कौन सा अध्याय होगा ये आपका? ये शायद 9वां या 10वां अध्याय होगा। एक बार बताएंगे दोस्त सारे। अध्याय का नाम है कारक। कारक। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि कारक की परिभाषा क्या है। सबसे पहले इसकी परिभाषा नोट करेंगे। परिभाषा क्या बोलेंगे? वे शब्द वे शब्द जो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हों। क्रिया से जोड़ते हों। तीन चीजें आप लोगों को ध्यान पर रखनी है। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा होगा या सर्वनाम होगा, और उसका संबंध किससे जुड़ेगा मित्र? क्रिया से जुड़ेगा। ठीक है भाई साहब, इतनी बात पे ध्यान देना है। जैसे मैं एक वाक्य भी लिख करके दिखाता हूं, लिखेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में देखिए, श्री राम श्री राम जी ने रावण को रावण को बाण से मारा। बाण से मारा। देखना ध्यान। अब आप इसमें एक बार ढूंढिए, संज्ञा या सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं बताएंगे। सबको ढूंढने होंगे वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द। श्री राम आप कहें व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाँ जी। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा। बाण जातिवाचक संज्ञा। ये सब संज्ञा शब्द हैं कि नहीं है? यानी हम कहेंगे इस शब्द में आपका संज्ञा पद है, रावण भी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बाण जातिवाचक संज्ञा है। यानी भाई साहब हम देख पा रहे हैं कि तीन संज्ञा शब्द हो गए हमारे। सभी दोस्तों से मैं उम्मीद करूंगा वो एक बार इस वाक्य में क्रिया को पहचाने कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या है बताएं एक बार। तो क्या बोलेंगे भैया? क्रिया है मारना। मार मूल धातु से बनी होगी, तो क्रिया क्या है? मारा। मारना शब्द होगा, लेकिन यहां पर मारा रूप में लिखा हुआ है तो कह सकते हैं। अब आप देखिए कि यदि, ध्यान से देखना, यदि मैं यहां से मित्र ये हटा दूं तो क्या कोई संबंध जुड़ पाएगा? क्या भाई साहब कोई संबंध जुड़ पाएगा? एक बार देखें। आप कहेंगे जी श्री राम जी रावण बाण मारा, तो संबंध नहीं जुड़ पा रहा है क्रिया से। तो बाण से, सॉरी, बाण से, क्या बोलोगे? बाण से मारा, संबंध जोड़ा। किसको मारा? रावण को मारा। किसने मारा? श्री राम जी ने मारा। तो संज्ञा का क्रिया से संबंध जोड़ा जाता है। किसने? श्री राम जी ने। किसको? रावण को, क्योंकि कर्म की आवाज आएगा, अभी नहीं जानते आप, सॉरी, कर्म क्या है अभी सिर्फ हम जान रहे हैं। किससे मारा? बाण से मारा। ठीक है, इतनी बात समझे? तो ये बात हम जाने कि किससे संबंध जुड़ेगा हमेशा? हमेशा जुड़ेगा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से। आगे आएंगे, कुछ बातें नोट करना। कारक को कारक को विभक्ति विभक्ति और परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग किसका नाम है? कारक का। परसर्ग भी कहते हैं। यानी मैं आपसे कभी पूछूं परसर्ग क्या है, तो आप कहेंगे भैया कारक होगा। क्या होगा? कारक होगा। बिल्कुल ऋतु कुमारी जी, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? विभक्ति बोल दें या इसको परसर्ग बोल दें। और विभक्ति हमेशा किसकी होगी? कारक की ही विभक्ति होगी। तो जरूरी नहीं है मैं आपसे हमेशा ये कहूं कि कारक कौन सा है। मैं आपसे कह सकता हूं कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो आपको जानना होगा कि विभक्ति कौन सी है। मैं परसर्ग बोल सकता हूं, ठीक है। भैया खाकी बैच वाला नोट्स चल जाएगा एसआई के लिए। हाँ, वो नोट्स लेके बैठा करो। देखो आपके पास, आपने अब से पहले कहीं भी हिंदी पढ़ी है, अगर आपने नोट्स बनाई तो वो लेके बैठ जाया करो। मेरे द्वारा हिंदी पढ़ी है पहले, या कहीं और
किसी और गुरुजी से हिंदी पढ़ी है तो एक बार नोट्स लेके बैठ जाया करो, और उसमें जो चीजें तुमको लगता है कि क्लियर है और नहीं तो ऐड ऑन कर लिया करो। सही तरीका ये, बार बार नए नोट्स ना बनाए, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक कह रहा नवीन सर ने राहुल सर को डंडे से मारा, बहुत शानदार। आगे आएंगे। अगली बात आती है जो विभक्ति प्रयोग हुई है, देखिए ध्यान से जरा, यहां ने, यहां को और यहां से। तो क्या बोलेंगे, यहां पर लिखना आप लोग कारक विभक्ति, कारक विभक्ति यानी जिसको हम कारक कहते हैं, या बोलें या परसर्ग, परसर्ग सदैव यानी कि हमेशा, सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयोग होगा, संज्ञा या सर्वनाम के बाद। आप वाक्य में देख भी सकते हैं, सर्वनाम के बाद प्रयोग होता है। किसके बाद प्रयोग होगा, जैसे श्री राम जी संज्ञा के बाद में, रावण संज्ञा के बाद में, और बाण संज्ञा के बाद में से का प्रयोग हुआ। तो कारक विभक्ति और परसर्ग सदैव कहां होंगे, संज्ञा या सर्वनाम के बाद होंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक वाक्य में कितने कारक हो सकते हैं जरा बताएं। एक वाक्य में, एक वाक्य में, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में एक ही कारक होगा। बात को समझेंगे भाई। बात यह है, बात क्या है, बात यह है कि एक वाक्य में, अच्छा अभी आप लोग नहीं जानते कारक कितने होते हैं, एक बार जान लीजिए कि कारक 8 होते हैं। मैं पूछूं कारक के कुल कितने प्रकार हैं, आप कहेंगे भैया कारक के कुल 8 प्रकार होते हैं। तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, नो डाउट, एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं। कर्ता, कर्म, अपादान, संप्रदान, करण आदि 8 हो सकते हैं। लेकिन कभी भी एक शब्द आया और आप कंफ्यूज हो गए, या मैं गलत बता दूं आपको, आप कहेंगे भैया यहां तो संप्रदान होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं यहां पर तो कर्म होना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहां तो अपदान होना चाहिए, मैं कहूंगा नहीं यहां पर तो कर्ण होना चाहिए। तो कहने का मतलब है या तो आप ठीक हैं या मैं ठीक हूं। अगर हम कभी बोलने लग जाएं कि जी कर्म या संप्रदान, तो एक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक शब्द को में, अभी हम आगे इस बारे में चर्चा करेंगे, को होता है, जैसे को 2 की पहचान होगा, कर्म की भी और संप्रदान की भी। तो ऐसा नहीं हो सकता कर्म और संप्रदान दोनों हो जाएंगे, एक ही होगा। तो एक शब्द में कितना होगा कारक, यानी कि अगर हम कुछ और उत्तर दे रहे हैं तो वो गलत है हमारा। समझे जी भाई साहब। तो एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अगली बात आती है कारक के कुल 8 भेद होते हैं, कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कभी आपसे पूछूं मैं कारक के कुल कितने भेद होते हैं, 8 प्रकार के कारक होंगे, 8 भेद होते हैं। यहां पर याद रखेंगे कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद पूछ ले आपसे, कारक के संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद, आधार पर भेद, तब आपको उत्तर देना है 6। अगर यदि मैं आपसे पूछूं कारक के कुल कितने भेद, तो आप कहेंगे 8। कारक के कुल भेद मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 8। लेकिन यदि मैं पूछ लूं कारक के संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर भेद, तो मैं कहूंगा 6। 2 कहां चले गए। तो संबंध और संबोधन को प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि संबंध और संबोधन संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध नहीं जोड़ते हैं। जब हम उनके वाक्यों को लिखेंगे तब आप उसको और अधिक स्पष्ट समझ पाएंगे। लेकिन अभी याद रख लेना कि संबंध और संबोधन वाक्य में जो कर्ता होगा, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम होगा, उसका संबंध क्रिया से नहीं जोड़ते हैं। अभी सिर्फ इतनी बात जानिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपको भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर परसर्ग क्या होता है, भाई साहब कारक का ही दूसरा नाम परसर्ग है, ठीक है। आगे देखिए, अभी हम सारे कारकों की बात करेंगे बड़े अच्छे से। तो आप एक तरफ तो लिखना, यहां पर तो लिखना विभक्ति, एक टेबल बनाइए बड़ी अच्छी सी, विभक्ति। विभक्ति में तो बहुत छोटी टेबल आप लोग बना लेना, ठीक है। यहां पर लिख लो इसको कारक का नाम, कारक का नाम लिख लेना यहां पर। ये भी बहुत छोटी टेबल, कारक का नाम लिख लें, ठीक है। एक बार कारक का नाम लिख लिया हमने, या चलो विभक्ति लिख लिया तो लिखा रहने दीजिए, ठीक है। विभक्ति की बात कर लेंगे यहां पर हमने कर लिया कारक का नाम, और यहां पर लिखें कारक की पहचान। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको कभी कंफ्यूज नहीं होने देगी, ये अतिरिक्त ज्ञान है।
कारक की पहचान क्या है। ठीक है, आगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पढ़ने पर ध्यान देंगे मित्र, अभी जो सीख रहे हैं उसको सीखेंगे, सीखने के अलावा अतिरिक्त बातें कोई ना करो, ये मेरी प्रार्थना है आपसे। आप जो पढ़ रहे होते हैं उसके अलावा इर्द गिर्द की बातें कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे आएंगे, यहां देखेंगे विभक्ति, या सबसे पहले कारक का नाम क्या होगा? सबसे पहला आएगा आपका कारक का नाम कर्ता। कर्ता, कर्ता की विभक्ति होती है ने। क्या होगी? ने विभक्ति होगी। कर्म, कर्म की विभक्ति होगी को। क्या लिखा हुआ होगा? को। फिर आएगा आपका तीसरा, क्या बोलोगे? कर्ण। कर्ण की विभक्ति होगी से, लेकिन इस से का अर्थ होगा के द्वारा। से का अर्थ होगा के द्वारा। अभी हम सीखेंगे सारी चीजों को। ठीक है, कर्ण। कर्ण के बाद में आता है संप्रदान। संप्रदान की दो विभक्तियां होंगी, एक तो होगी को ही, जैसे कर्म में भी है, लेकिन इसका अर्थ होगा के लिए, और के लिए भी इसी की पहचान है। के लिए किसकी? संप्रदान की। फिर आएगा संबंध। क्या आएगा? पहले कर्ता आ जाएगा, फिर कर्म, फिर कर्ण, फिर संप्रदान, संप्रदान के बाद अपादान। तब लेंगे संबंध को। अपादान, अपादान की जो विभक्ति होगी उसका अर्थ भी होगा क्या? से। क्या होगा? से। लेकिन ये किसको दर्शाएगा? आपका अलगाव को, अलग होने के भाव को। अलग होने का भाव यानी कि पृथक्करण को दर्शाएगा, पृथक्करण को दर्शाएगा। ठीक है, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान। फिर आएगा आपका संबंध। संबंध की पहचान क्या होगी? जो मित्र जानते हैं वो लिखते रहें। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है संबंध कारक की कितनी विभक्तियां होती हैं? 9 होती हैं। ठीक है, 9 होती हैं। अच्छा जी, संबंध हो गया। संबंध के बाद में आपका आएगा अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण की पहचान होगी में और पर। में और पर। और अधिकरण के बाद में फिर आएगा आपका संबोधन। संबोधन की पहचान होगी क्या? हे, हो, अरे आदि। अभी जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि ये क्या चीज है जी, बड़ा आसान सा है, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी थोड़ा नोट्स बनाएं बस, फिर हम जानेंगे। बात को समझे? यहां से शुरू करें। हमने लिखा विभक्ति। विभक्ति, विभक्ति पहली कौन सी थी? बोले कर्ता विभक्ति है, यानी इसको किसके द्वारा? ने के द्वारा। एक बार बोले तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, अपादान से अलग, संबंध काके की, रारेरी, नाने नी, अधिकरण में पर। एक दो बार बोलिए, इसको याद होगा। बहुत बढ़िया अंकित दलाल, सचिन यादव, बहुत बढ़िया बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? तो विभक्ति की जब पहचान हुई तो किससे हुई? ये हुआ ने से। किससे? ने से, यानी कि ये प्रथम विभक्ति हुई। कर्ता हुआ पहला आपका, तो इसी को हम ने को पहचान देते हैं प्रथमा की। कौन सी विभक्ति होती है ये? प्रथम विभक्ति होती है। क्या है ये? ने कौन सी विभक्ति है? ये प्रथम विभक्ति है, पहला स्थान इसी का है। कर्म कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कई बार परीक्षाओं में मित्र आप देखेंगे, जब आप प्रश्नों का अध्ययन करते होंगे, जो अच्छे छात्र होंगे वो देखते होंगे कि कई बार कर्म नहीं लिखता, कहता है कौन सा कारक है, ये कौन सी विभक्ति है, और नाम देता प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थ, सिर्फ इतना। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये तृतीया हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। संप्रदान कौन सी विभक्ति हो जाएगी? ये चतुर्थ विभक्ति हो जाएगी। अपादान पंचमी विभक्ति हो जाएगी, यानी पंचम हो जाएगी। और संबंध आपका षष्ठ विभक्ति हो जाएगी, षष्ठी कह सकते हैं। और बाद में आपका सप्तमी। संबोधन को अष्टमी नहीं कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? आ गया, यहां देखिए, इतनी बात में हाँ जी याद है। मंजीत वेरी गुड, बबीता वेरी गुड, बहुत शानदार। अब आते कारक की पहचान पर। पहचान कैसे होगी? पहचान को जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कर्ता की पहचान ने है, तो कर्ता होगा कौन दरअसल में? कार्य को करने वाला। कर्ता कौन होगा? हमेशा जो कार्य को करता है, कार्य को करने वाला होगा आपका कर्ता। ये तो जानते ही है, मैंने आपको एक दिन कर्ता बताया कि हरीश रोटी खाता है, इसमें कर्ता बताइए जरा क्या है। हरीश रोटी खाता है, इसमें कर्ता बताइए। ठीक है, कार्य को करने वाला। द्वितीय विभक्ति जो होगी आपकी इसमें कर्म। कर्म क्या होगा? कर्म होगा जिस पर, जिस पर, अभी हम इन सबका प्रयोग करेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ठीक है, कर्म क्या होगा? जिस पर क्रिया का कुल प्रभाव पड़े। एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं जी परसर्ग की कुल संख्या कितनी है? मित्र मैंने आपको बता दिया, कारक को ही परसर्ग कहते हैं।
आप क्या रटने वाले बच्चे हैं? एक बात बताइए, क्या आप रटना चाहते हैं हर एक चीज को? ये तो गलत बात हुई भाई साहब। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, करण क्या होगा? करण होगा से अर्थात के द्वारा। कोई भी जो आपका साधन होगा, सोर्स होगा, कोई साधन या वजह, साधन या वजह, संप्रदान होगा के लिए। संप्रदान के लिए मतलब जिसके लिए कार्य किया जाएगा, जिसके लिए कार्य किया जाए, जिसके लिए कार्य किया जाए। पंचम अपादान क्या होगा? अपादान में एक अलगाव की बात होगी। दो चीजें या वस्तुएं या संज्ञाएं एक दूसरे से अलग होंगी, एक दूसरे से अलग होंगी, इसमें ये इसकी पहचान है। इन सब का प्रयोग हम करेंगे अभी। अलग होंगी। संबंध में क्या होगा आपका? संबंध में होगा कि एक संज्ञा का अन्य संज्ञाओं से संबंध होगा, एक पद का अन्य पद से संबंध जुड़ा हुआ प्रदर्शित होगा। अन्य पद से संबंध जो है आपका वो इसमें प्रदर्शित होगा, ठीक है, वो प्रदर्शित होगा। अधिकरण में पर में क्या होगा आपका? संज्ञा या सर्वनाम के स्थान की बात होगी। संज्ञा या सर्वनाम का स्थान, स्थान में पर, जैसे मैं बोलूंगा चिड़िया डाल पर बैठी है तो एक स्थान पता चलेगा। हे हो अरे संबोधन जब किसी को संबोधित किया जाएगा। क्या होगा? जब किसी को संबोधित किया जाएगा, ठीक है भाई साहब। अधिकरण के लिए लिख लेंगे सप्तमी विभक्ति। चलो कोई दिक्कत? आ जाएंगे। खुशी कह रही है सर आपने अभी बताया संबंध और संबोधन विभक्ति को संज्ञा के आधार पर नहीं माना जाएगा। तो मित्र मैंने आपको बताया, वो बताया संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर ये क्रिया से नहीं जोड़ेंगी, क्रिया से संबंध नहीं जोड़ती हैं। कारक तो ये होंगे, कारक तो मैंने बताया, कारक तो कुल 8 होंगे। एक बात याद रख लेनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात याद रख लेना कि संज्ञा और सर्वनाम के आधार पर यदि मैं बोलूं तो आपको 6 कहना है। ये हम जब वाक्य प्रयोग करेंगे तो स्पष्टता इस बात में आएगी, ठीक है। बबीता जी बहुत सारा थैंक यू। ये क्या होगी? आपकी सप्तमी विभक्ति होगी। आ गया। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? एक बार अपनी टेबल को देख लीजिए। जब हम अब वाक्यों को करना शुरू करेंगे तो इन सब का बार बार इस्तेमाल होगा, तब हम इनको स्पष्ट करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार जी। ऋषभ पाठक जी, कुमारी सोनाली, वेरी गुड। अभी देखते हैं, अब हम शुरू करते हैं पहली कारक को। पहला कारक कौन सा था? आप एक बार पढ़िए अपनी टेबल में। पहला कारक है कर्ता कारक। मुझे पहचान बताइए क्या होगी इसकी। कर्ता कारक की पहचान मैं एक बार चाहता हूं कि आप सब अभी पढ़ें जो हमने लिखा है। तो क्या होगा वाक्य में? कर्ता कौन होगा? क्या पहचान है उसकी? आप कहेंगे भैया जो कार्य को करने वाला है वही करता है। और पहचान क्या है उसकी? ने। इसी को हम प्रथमा व्यक्ति कहते हैं। तो ने पहचान से कुछ वाक्यों का निर्माण करने का प्रयास करेंगे, आपको और अधिक स्पष्ट होगा और ज्यादा समझ पाएंगे। जैसे राकेश ने, पहला एक वाक्य ले लेते हैं, ने से कुछ वाक्य बनाइए। राकेश ने रोटी खाई, रोटी खाई। दूसरा, रोहन ने पत्र लिखा, रोहन ने पत्र लिखा। आप सारे दोस्त देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कार्य को करने वाले के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। रमा ने दूध पिया। एक एक वाक्य आप सबसे भी उम्मीद करूंगा मैं कि एक एक वाक्य आप सारे दोस्त लिखेंगे। बहुत बढ़िया। नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई, बहुत शानदार। नवीन सर ने हिंदी पढ़ाई, बहुत गजब। सारे दोस्त अच्छे से लिखेंगे। चलो जी। मोहन ने राम को पीटा, ये भी लिख दिया। सर जी कर्ता गलत लिख दिया। भाई साहब कर्ता शुद्ध ऐसे ही लिखा जाता है, जैसे आप लिखते हैं ना ऐसे कर्ता, ये गलत होता है, ऐसे ही लिखना है। सीता ने गाना गाया, बहुत शानदार। माताजी ने मेरी शादी कराई, अरे वाह, बड़े खुश हो। लिख लेते हैं इनका वाक्य, इनकी प्रसन्नता का मैं एहसास कर सकता हूं। माताजी ने खाना खिलाया, खाने से ले, ठीक है जी। पांचवा वाक्य लिखते हैं, एक चंद्रमा चमकता है।
चंद्रमा चमकता है या पृथ्वी घूमती है, लड़की स्कूल जाती है, स्कूल जाती है, और एक वाक्य हम लिखते हैं, सीता गाना गाती है, गाना गाती है। ठीक है, एक वाक्य हम लिख लेते हैं आपका, लिख लेंगे आपका, हरीश ने अखबार पढ़ा। कोई दिक्कत जी? अखबार पढ़ा। देखेंगे सारे वाक्यों को बड़े ध्यान से। आपके भी वाक्य सही हैं। मोहन ने बांसुरी बजाई, भारत ने न्यूजीलैंड को हराया। ठीक है, अब मित्र देखने की बात यह है कि मुझे पहचानिए पहले वाले में कर्ता, राकेश ने रोटी खाई, ने पहचान भी आप लोगों को स्पष्ट दिखी कि काम को करने वाला है, काम को करने वाला है। रोहन ने पत्र लिखा, काम को करने वाला कौन है? कर्ता बताइए कौन है? कर्ता। रोहन का संबंध किससे? क्रिया से जोड़ेगा ने। मैं बोल दूं रोहन पत्र लिखा, अर्थ निकलेगा क्या? नहीं, रोहन ने पत्र लिखा, तभी क्रिया से संबंध जुड़ा। माताजी ने खाना खिलाया, रमा ने दूध पिया। 4 वाक्य तक तो ठीक है। 5वें वाक्य को देखिए। 5वें वाक्य को कुछ दोस्तों ने कहा है, मेरे दोस्त भाई कह रहे हैं 5 गलत है सर, गलत लिख गया है सर 6। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर 7 गलत लिख गया है। एक ने तो 5 6 7 भी लिख दिया है। बहुत शानदार, अच्छी बात है कि आप एटलीस्ट ये पहचान पाए कि इसमें क्या है, कुछ गलती है। मानते हैं बात? हाँ या ना? आदित्य राजपूत, आदित्य पुरोहित भी कह रहे हैं कि 5 6 7 में तो कहीं कारक ही नहीं है। देख लेते हैं। 8 में तो कोई समस्या नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। सचिन ने बाजरा काटा, बहुत शानदार। आ गया। तो इन तीनों को देखिए, 5 6 और 7 को, 5 6 और 7 को देखिए, इनमें कारक है क्या? आप कहेंगे भैया आपने वजह बताई, जो पहचानने की बात बताई, आपने बताया कि कर्ता कार्य। यहां चंद्रमा वैसे कार्य कर रहा है या नहीं, मैं आपसे जानना चाहूं। चंद्रमा चमकता है, पृथ्वी घूमती है, चंद्रमा कुछ काम कर रहा है यहां पर या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। लड़की स्कूल जाती है, लड़की करता है कि नहीं वाक्य में? या करता तो है, लड़की स्कूल जाती है, काम कर रही है। सीता गाना गाती है, करता तो है, सीता गाना गाती है, तो काम को करने वाला कौन है? गाने को गाने वाला कौन है? करता है। अच्छा, तो मित्र जब कभी आपको लगे जैसे कि हम वाक्य को पढ़ें, याद रख लेना 5 6 7, इनमें कारक विभक्ति छिपी हुई है, दिख नहीं रही है ना? इनमें कारक विभक्ति छुपी हुई होती है, विभक्ति छुपी हुई है, क्योंकि करता तो है। और ऐसी विभक्ति को शून्य विभक्ति बोल दें या शून्य कारक बोल दें। शून्य कारक, क्योंकि आपके सामने इनडायरेक्ट है, ये लिखा हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। या अप्रत्यक्ष को हम परोक्ष भी कह सकते हैं, जो सामने ना हो, आंखों के सामने ना हो। या परोक्ष विभक्ति कहते हैं। क्या बोलोगे? परोक्ष विभक्ति कहते हैं। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, शून्य कारक बताइए, शून्य कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? अब आपको इसके लिए कर्ता पता होना चाहिए कि कर्ता क्या है। कार्य को करने वाला, इसलिए तो पहचान बताई, घर पे रखने के लिए थोड़ी। हरीश ने गाना गाया, गाना गाया। बबीता ने रोटी बनाई, बबीता ने रोटी बनाई। सिद्धि ने भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी, भरतनाट्यम की प्रस्तुति दी। 4, राकेश टहल रहा है। मुझे बताइए एक बार, शून्य कर्ता कारक किसमें होगा? देखो मित्र, हरीश अगर ने भी नहीं होता तो हरीश ही करता था, काम करने वाला हरीश ही है, लेकिन विभक्ति है साथ में, विभक्ति है। काम करने वाला यहां भी बबीता करता ही है, लेकिन विभक्ति साथ में है, यानी कारक है साथ में। सिद्धि कार्य को करने वाली है, साथ में विभक्ति भी है। राकेश कार्य को करने वाला, टहलने का काम यही तो कर रहा है, टहलने का काम यही तो कर रहा है, लेकिन क्या विभक्ति है? तो आप कहेंगे भैया करता तो है, लेकिन कर्ता की विभक्ति नहीं है। एक हमारे दोस्त ने बहुत अच्छा लिखा है, मोहन बीन बजाता है।
आगे आए। इसके बारे में दोस्त अभी आप जब हम कर्म को समझेंगे तब जानेंगे। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोले एक बार। यहां तक की बात समझ में आई तो आगे बढ़े। फिर समझ गए, यानी छिपा हुआ भी हो सकता है। ये तो पहचान लोगे ना भाई साहब कि कार्य को करने वाला कर्ता, वाक्य में काम करने वाला कौन है। मैं बोलूं भगवान श्री कृष्ण जी ने कंस को मारा, बताओ कर्ता क्या है, काम कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा। दो आ गई विभक्ति तो, ने और को, इनके बारे में अभी बात करेंगे अगले ही स्टेप में। कोई दिक्कत? तो इसमें कारक विभक्ति क्या बोलोगे? छुपी हुई है। सर छुपी होगा या छिपी होगा? दोनों ही शब्द होते हैं, छुपना भी और छिपना भी, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। कोई दिक्कत? आ गया यहां तक की बात में धीरे धीरे समझ पाएंगे। तो ये समझ में आया थोड़ा बहुत? अगर मैं बात करूं आप कहेंगे हाँ जी। दूसरा कारक कौन सा है हमारा? अब इनके बीच में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन भी शुरू होगा, विरोध भी आना शुरू होगा। अभी आएंगे विरोध, हम ही पैदा करेंगे। प्रदीप कुमार जी कह रहे सर आप मेरे कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि दोस्त आप मूर्ख छात्र हैं, इसीलिए आपके कमेंट नहीं पढ़ते हैं। आप जिस दिन बौद्धिक हो जाएंगे तो शायद बहुत जरूरी हो जाएगा। क्या ही होता है कमेंट पढ़ने से? आप सोचो ना, अपने काम की कोई बात नहीं लिखी और ये वेस्ट तो चला गया इतने सेकंड का समय। आप किया ही ना करो ना। कर्म कारक कौन सा है? कर्म कारक एक बार आप पढ़ें अपनी लिस्ट में। क्या इसकी विभक्ति होती है मुझे बताएं सारे दोस्त, और एक बार बताएं इसकी क्या पहचान मैंने आपको बताई। आप कहेंगे कि भैया जिसका असर किस पर पड़ेगा? क्रिया पर पड़ेगा। जैसे देखें क्रिया पर पड़ेगा तो कैसे? यहां देखना, पहला वाक्य है माताजी कपड़ों को, एक एक वाक्य आपसे भी उम्मीद करूंगा, कपड़ों को धो रही हैं या धुल रही हैं। धोना और धुलना दोनों ही सार्थक शब्द होते हैं। कपड़ों को धो रही हैं। एक वाक्य और लिख सकते हैं, मां ने, ये भी बहुत चलता है, मां ने धोबी को कपड़े दिए। धोबी को कपड़े दिए, ठीक है। तीसरा, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, ठीक है। चौथा, अध्यापक ने, जैसे लिखें अध्यापक छात्रों को पीटता है, ने वाला भी लिखेंगे, अध्यापक छात्रों को पीटता है। एक वाक्य और लिखेंगे, अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया को, ठीक है। राम वन को जाते हैं। राम वन को जाते हैं। हमारे घर के चारों ओर बगीचा है। बगीचा है, ऐसे बोले। सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगे हैं। वाक्य को देखेंगे ध्यान से और बहुत कुछ समझेंगे। बहुत शानदार। मोहन ने चोर को पकड़ा, एक वाक्य भी अच्छा लिखा है आपने। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पिताजी ट्रैक्टर को साफ कर रहे हैं, बहुत शानदार। पंडाल को सजाया गया, वेरी गुड, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, वेरी गुड। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? माताजी कपड़ों को धो रही, माताजी कपड़ों को धो रही है, ठीक है, धो रही है, सम्मान सूचक चिन्ह है। अब देखना ध्यान से, यहां पहचान होगी आसानी से कर्म की, को विभक्ति है और फर्क पड़ेगा आपका किस पर? क्या बोला मैंने कि जो कर्म है उसका प्रभाव पड़ेगा, क्रिया का प्रभाव पड़ेगा। मां ने धोबी को कपड़े दिए। अब मित्र आप यहां देखना, ने किसकी पहचान थी और को किसकी पहचान थी? एक बार बताइए। ने किसकी पहचान थी? कर्ता की। और को किसकी पहचान है जी? कर्म की। तो भैया यहां तो दोनों कारक आ गए। दोनों कारक आ गए, ये बताओ हां या ना? पहले इतनी बात बताओ। आप कहेंगे जी हां दोनों कारक आ गए,
तो परीक्षा में मित्र वाक्य में मैंने आपसे कहा कारक वाक्य में 8 हो सकते हैं, लेकिन वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे पूछेगा हमेशा रेखांकित करके। क्या करेगा? रेखांकित करके, रेखांकित कर देगा जिसको भी पूछना है। मां ने धोबी को, तो को जानना चाह रहा है तो को रेखांकित कर देगा, ऐसे रेखा द्वारा अंकित, मां ने रेखांकित कर देगा। और मां ने धोबी को कपड़े दिए, ये बताओ वापस लेंगी धोबी से कपड़े या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। तो याद रख लेना, जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए, क्या ये हमेशा के लिए दे दिए? हमेशा के लिए न दी जाए। आपको याद होगा ये बात मैंने आपको बताई थी वस्तु देने की या लेने की, एक बार थम्स अप करें। आप लोगों को याद होगा जब मैंने संप्रदान, मैंने आपको बताया सकारात्मक वस्तुएं ऐसी चीजें जो दी जाती हैं और ऐसी चीजें जो नहीं दी जाती हैं, उनकी पूरी एक लिस्ट मैंने आपको कक्षा में लिखवाई है मित्र। जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए तो कर्म कारक होता है। कर्म कारक, ये बात याद रखें, कर्म कारक होता है। ठीक है? बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आप कहेंगे भैया यहां तो का आ गया, तो ये तो गलत हो गया, का से कैसे बनाएंगे? तो ये तो बन ही नहीं पा रहा, संबंध जोड़ दिया इसने तो बड़ों को। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बड़ों को सम्मान देना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, सभी दोस्तों का थम्स अप आता हुआ। अध्यापक छात्रों को पीटता है, ये भी ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर से यही बात आई, क्या होगा? रेखांकित करके देगा। अगर ने को रेखांकित कर देगा तो आप क्या उत्तर देंगे? करता है। बहुत बढ़िया शिवम कुमार जी, दिल खुश। छात्रों को पढ़ाया, बहुत बढ़िया। एक हमारे दोस्त ने लिखा है जो चीज वापस ना दी जाए वहां पर संप्रदान होगा, बहुत शाबाश। राम वन को जाते हैं, यहां पर किसकी बात हुई? गमन की बात हुई। तो कभी भी गमन अर्थात जाना, तो गमन की बात जब भी होगी, गमन की बात, गमन की बात ये होता है आपका कर्म कारक। तो दिक्कत, हमारे घर के चारों ओर, ये देखिए चारों ओर, कभी भी आपको दिशा बताए इस तरह से, घर के चारों ओर, तीनों तरफ, दोनों तरफ, वाक्य बनाइए इस तरह से, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ या चारों तरफ की मैं बात करूं तो क्या बोलोगे भैया? यहां देखो दोनों ओर, तो जब कभी भी दिशा की बात होगी तो कर्म होगा। ये अपवाद है। ये क्या है? ये अपवाद है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं, हम कंफ्यूज होते हैं क्या लगा दें, काके की देख करके हम लोग संबंध की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं, दिशा की बात होगी तो कर्म कारक होगा। कर्ता कारक में क्या कोई अपवाद था? नहीं। कर्म कारक में सिर्फ 2 अपवाद हैं। एक जब गमन की बात होगी यानी जाने की बात होगी, उसके घर के चारों तरफ कांच के शीशे लगे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तुम उसके घर जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस बात में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे घर के चारों तरफ दीवार है, कोई परेशानी जी? सर शायद संबंध होता है, शायद से काम नहीं चलता है नीतीश कुमार जी, शायद की आवश्यकता ही नहीं है। मेरे स्कूल के दोनों तरफ तालाब है, हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, मेरे चारों तरफ शत्रु हैं, वेद प्रकाश, वेरी गुड। पुलिस चोर को पकड़ेगी, बहुत शानदार वाक्य आपने लिखा है, तो सीधा सीधा स्पष्ट रूप से कर्म ही है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, वेरी गुड, इसलिए भारत को हम प्रायद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? तो क्या बोलोगे? आपका चारों ओर का मतलब क्या हुआ? चारों ओर यानी कि हम एक दिशा की बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग गणित में पढ़ते हैं वर्ग, तो इसकी क्या है? चारों ओर है, चारों ओर, 4 गुणा भुजा, ये क्या होता है? आयताकार, चारों ओर हो गया। तो इन सब चीजों को जब हम भार भाप से नापते हैं तो आप इसको क्या बोलते हैं? परिमाप कहते हैं कि नहीं? परिमाप आप इसको बोलते हैं? हाँ जी बोलते हैं। तो दरअसल में ये बात होती है परिमाप की, परिमाप, और इसको दिशा हम साधारण रूप से बच्चों को बताते हैं। अर्थपूर्ण क्या होता है? अर्थपूर्ण होता है परिव। परिव का अर्थ है जिसमें हम बात करते हैं दोनों ओर, तीनों ओर, चारों ओर, पांचों ओर, ये परिव होता है, जिसमें पांचों ओर संभव है नहीं, वैसे अधिकतम चारों ओर हो सकता है। वेरी गुड, गब्बर ने बसंती को नचाया, वाओ, बिल्कुल कुमार जी, ऐसी जगह बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। मेरे घर के चारों ओर डीजे बज रहे हैं, वेरी गुड, आगे भारत विश्व कप को जीतेगा। लेकिन मैं बोल दूं इसमें, देखो बड़ा अच्छा वाक्य एक हमारे दोस्त ने लिखा, नाम मैं इनका पढ़ नहीं पाया, भारत विश्व कप जीतेगा, ये वाक्य सही है या नहीं है? एक बार बताएं। भारत विश्व कप जीतेगा, ये वाक्य आप देखिए, ये वाक्य शुद्ध है कि नहीं है? एकदम से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अगर यहां पर को भी इस्तेमाल कर लूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि को इस्तेमाल नहीं था तो कर्म कारक भी शून्य कई बार हो जाता है। भारत विश्व कप जीतेगा, यहां पर कर्म की शून्यता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया।
हमने उसे चारों ओर खोज लिया है। वेरी गुड, ये भी आपका परिव की बात करता है। तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा कौन सा है आपका बताएं। कर्ता ने कर्म को, और तीसरे से पढ़ेंगे हम आपका करण। करण का क्या बताया मैंने, अर्थात ते अर्थात के द्वारा, ते अर्थात के द्वारा, और वजह और साधन आएंगे इसमें। तो यहां से कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत अच्छे से सीखते हुए चलिए। मैंने आपसे कहा कि अगर मैं कुछ वाक्य लिखाता हूं तो कुछ वाक्य आपको निर्मित करने होंगे। मैंने आपसे कल भी कहा था दोस्त, हमेशा आपको एक बेहतरीन अध्ययन करना है। अच्छा अध्ययन करेंगे तो कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं सब लोग, लेकिन सीखने के प्रोसेस में हम कम लोग कर देते हैं और हम लोग को रिजल्ट को चाहते होते हैं बहुत जल्दी से, कि हम जल्दी से सब इंस्पेक्टर बस बन जाए। लेकिन उसकी एक अपनी जर्नी होती है। बहुत जरूरी नहीं है कि आप सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे। उस बात को एक्सेप्ट भी कर लेना कि अगर तैयारी सही नहीं होगी तो शायद नहीं भी बन पाए। जैसे हम अपनी जिंदगी में कुछ चाहते थे तो वो नहीं मिल पाया। अब वो नहीं मिल पाया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ और ना मिले, कुछ और उससे बेहतर मिल सकता है। और वो बेहतर तभी मिलेगा जब आपका सीखने का प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस यदि अच्छा है, आप यदि नतमस्तक होकर के लर्निंग करते हैं और एकदम से डूब के सीखना चाहते हैं और धीरे धीरे सीखना चाहते हैं, तो आप एक सही रास्ते पर हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत सारा प्यार। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हिंदी में हम लोग पढ़ रहे थे आपका कारक, और आज कारक की दूसरी क्लास में सारे दोस्तों का स्वागत है। कल मैंने आपको बताई कि कारक की क्या पहचान होती है, कारक होता क्या है, और हमने साथ में दो कारक यानी कर्ता कारक और कर्म कारक को भी समझने का प्रयास किया। अब हम अपनी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और आज हम तीसरे कारक की तरफ चलेंगे। और तीसरे कारक का क्या नाम था आप लोग बताएंगे। तीसरा कारक था हमारा कर्ण कारक। क्या बोलोगे, कर्ण कारक। एक बार आप बताइए कर्ण कारक की क्या विभक्ति मैंने आपको बताई थी और क्या पहचान थी इसकी। कर्ण कारक बोले क्या पहचान है। और अगर हम बात करें पहचान की तो आप कहेंगे भैया इसमें एक वजह होती है, एक साधन होता है जिसके द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, तो पहचान क्या थी, से। और से का अर्थ क्या होगा, उस से का अर्थ होना चाहिए के द्वारा, के द्वारा। ठीक है, तो जैसे हम वाक्यों को देखते हैं, जैसे मैंने कहा एक वाक्य में अगर बोलूं आपसे, बच्चे बस से स्कूल जाते हैं, बस से, बस से स्कूल जाते हैं। मित्र एक एक वाक्य आप भी बोलने का प्रयास किया करो, लिखने का प्रयास किया करो। बस से स्कूल जाते हैं, और विभक्ति आप देखेंगे तो क्या बोलेंगे भैया, से है, से। क्या इस से का अर्थ के द्वारा है, यानी बस के द्वारा, बाय बस, बस के द्वारा स्कूल जाते हैं। होगा जी या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, एकदम से ठीक है, बहुत शानदार। शुभम यदुवंशी, सुखपाल जी, प्रियांशु, शिवानी सारस्वत, उपेंद्र पाल, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बोलेंगे, से का अर्थ के द्वारा होना चाहिए, या के द्वारा स्पष्ट भी तो हो सकता है। जैसे मैं बोलूं बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। क्या बोलोगे, बच्चों के द्वारा कार्यक्रम का, कार्यक्रम का संचालन किया गया, संचालन, संचालन किया गया। ठीक है, अच्छा। तीसरे वाक्य की तरफ हम बढ़ें। तीसरा वाक्य हम लिख सकते हैं, माताजी ने, माताजी ने चाकू से फल काटा। अब ने भी आया तो कर्ता की पहचान है, ने तो आप लोग जानते ही हैं, ने तो करता है। अगर रेखांकित कर देगा ने को तो कर्ता कारक हो जाएगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सी की, तो आपको ध्यान देना है, चाकू से फल काटा। तो इस से का क्या अर्थ होगा, से का क्या अर्थ होगा, चाकू के द्वारा फल काटा गया है। किसके द्वारा, चाकू के द्वारा फल काटा गया है। मैं, जैसे मैं लिख रहा हूं अभी, मैं पेन, क्या बोलोगे, पेन से लिख रहा हूं। इसको लाइट पेन बोलते हैं वैसे, लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं। तो से अर्थ क्या हो गया, के द्वारा, के द्वारा। अच्छा हम देखें, मोहन द्वारा, मोहन द्वारा बहुत अच्छी कविता सुनाई गई, बहुत अच्छी कविता, तो मोहन के द्वारा ही हुई। बहुत अच्छी कविता सुनाई गई, सुनाई गई। अच्छा, अगर हम बात करें, वह
एक वाक्य आता है, बहुत छठे को आप बहुत ध्यान से देखना, वह लंगड़ा है, वह लंगड़ा है, यानी अंग में कोई दिक्कत है। और जब कभी भी अंग भंग की बात होगी, जैसे मैं कह दूं वह बहरा है, ठीक है, वह लूला है, यानी कि हाथ उसका खराब है, तो कभी भी अंग भंग की बात होगी यानी अंग विक्षिप्त है, तब क्या होता है करण, क्योंकि एक वजह होगी, एक साधन हो गया। इसमें ही आता है आपका जैसे हम कहते हैं आपका अभी, अभी अभी 8 बजे हैं, अभी 8 बजे हैं। तो कभी भी जब समय पूछा या बताया जाता है, क्या बोलोगे, समय पूछा या बताया जाए, अभी कितने बजे हैं तो पूछ लिया, और अगर बोल दे कभी कि बताया भी जाए अभी 8 बजे हैं, तो ये भी क्या होता है, जब समय पूछा या बताया जाएगा, करण कारक, एक साधन है। और आठवां होता है के साथ, के साथ, जैसे मैं बोल दूं वह अभिषेक के साथ बाहर गई है, वह अभिषेक, सॉरी, वह अभिषेक के साथ साथ बाहर गई है। तो मित्र कभी भी आपसे पूछे कि वाक्य में लगा हुआ है के साथ, समय की बात हो, अंग भंग की बात हो, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों अपवाद हैं आपका, किसमें आएंगे हमेशा, आप कहेंगे एक्सेप्शन केस हैं भैया जी, हमेशा कर्ण में आएंगे। मेरे द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया, श्रवण कुमार जी बहुत शानदार, नवीन सर के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, वेरी गुड। वह अंधा है, बहुत अच्छा लिखा है मीनू बमनिया आपने। पिताजी स्कूटर से दफ्तर जाते हैं, यानी स्कूटर के द्वारा दफ्तर जाते हैं। सुनील कुमार जी, भाई साहब कितना समय हुआ है, सुनील कुमार जी आपने भी अच्छा वाक्य लिखा है, ठीक है, बोलेंगे जी फटाफट से, मैं कप से चाय पी रहा हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राम ट्रैक्टर से खेत जोतता है, ज्ञानेंद्र सिंह जी बहुत अच्छा आपने लिखा। मोहन कान से बहरा है, ऐसे नहीं बोलते कान से बहरा, बस इतना बोल दीजिए, बहरा कोई पैर से या हाथ से थोड़ी होगा, तो ऐसे नहीं बोलते कभी वह पैर से लंगड़ा है, तो ये बोल दीजिए मोहन बहरा है, तो वह अपने आप में पूर्ण वाक्य होगा, पूर्ण अर्थ देगा। कविता के साथ बबीता मेला देखने गई है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उप निरीक्षक द्वारा चोर की पिटाई की गई, बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा सिंह राजपूत, आप अभी से फील कर रहे हैं कि आप उप निरीक्षक हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। वह रोहित के साथ पार्टी कर रही है, हाँ होगा, बिल्कुल होगा, मैं हॉकी से खेलता हूं, अभिनंदन जी आपने भी सही वाक्य लिखा है, समझे। तो अर्थात के द्वारा हो, अंग भंग की कोई बात हो, समय की कोई बात हो, और के साथ की कोई बात हो, तो आप क्या बोलेंगे भैया, इस तरह की बातें कभी भी होंगी हमारी, तो हम क्या लिखेंगे, कर्ण, कर्ण कारक लिखेंगे। विभक्ति क्या होती है, से विभक्ति होती है, इसका अर्थ होता है के द्वारा। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलो जी, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत। अब आते हैं आपका चौथे कारक की ओर, और चौथे कारक का नाम है आपका क्या, संप्रदान कारक। आप एक बार विभक्ति बताइए क्या है उसकी। चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक, क्या बोलोगे, संप्रदान कारक, जिसकी विभक्ति क्या बताई थी मैंने कि को भी हो सकता है, देखो को, लेकिन इस को का अर्थ क्या होगा, इस को का अर्थ होगा के लिए, याद है भाई साहब आप सब लोगों को, देखें को का अर्थ के लिए होना चाहिए, यानी कि के लिए का अर्थ होगा देने के सेंस में, जब कोई चीज दे दी जाएगी, दे दी जाएगी, आगे आए। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूं आप लोगों के लिए, और यहां से पहचानने का प्रयास करना, मैं दिनेश के लिए, तो यहां तो के लिए स्पष्ट हो गया, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, क्या बोलेंगे, दिनेश के लिए, मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। आप भी प्रयास करेंगे वाक्य लिखने का, चाय बना रहा हूं, और मैं जो वाक्य लिख रहा हूं वही लिखें, जरूरी नहीं है, आप अपने वाक्य लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं, तो के लिए आया, यानी कि किसको चाय बनाई जा रही थी, दिनेश को, इसीलिए वो को अर्थ देता है के लिए का, ठीक है, के लिए का। जैसे हम अगर बात करें आपका, माताजी ने, माताजी ने, माताजी ने भिखारी को दान दिया, भिखारी को, भिखारी को दान दिया। अब ये बात आप समझ गए होंगे, दान दिया, क्या बोलेंगे जी, भाई साहब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर वस्तु देकर के वापस ली जाए तो कर्म कारक होगा, और यदि वस्तु हमेशा के लिए दे दी जाए, जैसे कि आप देखिए भिखारी को दान दिया है, तो क्या वापस लेंगे उससे, या हमेशा के लिए दे दिया, बताइए, हमेशा के लिए या वापस आएगा, इतनी बात पहले आप बताइए। तो आप कहेंगे कि भैया ये तो हमेशा के लिए दे दिया, जैसे एक वाक्य आता है, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो को देख करके कभी भी एकदम से कर्म नहीं लगा देना, भिखारी को, भिखारी को वस्त्र दिए, तो ये भी हमेशा के लिए, राजा भिखारी से वापस ले लेगा, भैया सबके सामने दिए थे, अब अकेले में चुपचाप वापस कर दो, ठीक है। चौथा क्या बोलेंगे, भगवान के वास्ते, भगवान के वास्ते जाने दो, भगवान के वास्ते, वास्ते जाने दो। तो यहां पर देखिए आप, के वास्ते का मतलब क्या होता है, के लिए, भगवान के लिए छोड़ दो, तो के वास्ते का मतलब होता है के लिए, तो जरूरी नहीं है के लिए स्पष्ट ही होगा। जैसे कहता है बच्चों के निमित्त मिठाई लाना,
बच्चों के निमित्त मिठाई लाना, बड़ा चर्चित वाक्य है। राजस्थान एसआई में एक बार पूछा गया था। राजस्थान एसआई आप जानते ही होंगे। राजस्थान एसआई और राजस्थान पटवारी का हिंदी का पेपर सच में बहुत अच्छा आता है, अच्छा पेपर आता है। तो आप कहेंगे बच्चों के निमित्त, के निमित्त का अर्थ क्या है? के लिए, के लिए। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, के निमित्त का मतलब होता है के लिए। बच्चों के लिए या बच्चों के निमित्त मिठाई लाइए या लाओ, ठीक है। तो कभी भी के लिए का इस्तेमाल होगा। और वाक्य आप लिखेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ नमस्कार वाले वाक्य होते हैं। नमस्कार वाले वाक्यों में क्या आता है आपका? जैसे आप किसी को नमस्ते करते हो, तो आप क्या नमस्ते इसलिए करते हो कि वो वापस आपको मिले। या जैसे आपने मान के चलो आप दादाजी को नमस्ते बोलो, तो इसलिए करोगे क्या कि दादाजी आपको वापस नमस्ते दे? नहीं, हमेशा के लिए। तो क्या बोल देते हैं इसको? दादाजी को मेरी नमस्ते, दादाजी को मेरा नमस्कार। तो ये को जो है ना, ये हमेशा का भाव यहाँ पर करता है। और जब नमस्कार की बात आएगी किसी व्यक्ति को, तो क्या होगा आपका? हमेशा आपका संप्रदान होगा, हमेशा, ऑलवेज, ठीक है। जैसे इसी में आता है आपका के लिए से कोई बना लीजिए। रोहन के लिए साइकिल ले चलो, रोहन के लिए, रोहन के लिए साइकिल ले चलो, रोहन के लिए साइकिल, क्या बोलोगे? साइकिल ले चलो, रोहन के लिए साइकिल ले चलो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? राम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा है। गौतम जी का बहुत अच्छा वाक्य लिखा है इन्होंने। राम ने भिखारी को भोजन दिया, बिल्कुल तमन्ना मलिक जी एकदम ठीक है। रिश्तेदारों के निमित्त भोजन तैयार किए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। माता जी बच्चे के लिए दूध लाई, बहुत सही है। बोलेंगे जी फटाफट से। मैं मोबाइल से बात करता हूँ, ये तो के द्वारा हुआ, वो तो साधन हुआ ना मोबाइल बात करने का। अच्छा, शायद आप लेट कमेंट कर पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजा ने रानी के लिए फूल लिया, बहुत शानदार मंजीत मिश्रा जी। बोलेंगे जी बहुत शानदार। मैं नवीन सर के लिए खाना बना रहा हूँ। नहीं भैया, तुम कहीं खाना नहीं बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो। खाने की बड़ी दिक्कत हुई पड़ी है, घर कोई नहीं है। और ऐसे समझो पिछले 4 दिन से खाना डिसबैलेंस है। घर कोई नहीं है क्योंकि दरअसल में हमारी भाभी खाना बनाती हैं, तो भाभी हमारी भाभी की जो भाभी जी थी वो एक्सपायर हो गई, तो वो उनके वहाँ गई हुई हैं। और बाकी भैया भैया सब गाँव चले गए। अब रोज गाँव जा नहीं सकते, तो खाना डिसबैलेंस है। कोई बनाए तो अच्छी बात हो। मैं प्रियंका के लिए फ़ोन लाया हूँ। अभिनंदन जी बहुत बढ़िया, बात का खुलासा हो गया, तुम किसके लिए लेकर के आए हो फ़ोन। कोई दिक्कत भाई साहब, संप्रदान कारक में बोलेंगे एक बार, संप्रदान कारक पहचान पाएंगे। के निमित्त बोले, के वास्ते बोले, के लिए बोले, हमेशा के लिए कोई चीज़ दे दी जाए, या को हो, वह इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है, बहुत अच्छा वाक्य आपने लिखा है, ठीक है। अंश के लिए किताब ले लो, बहुत शानदार। पिताजी मेरे लिए मोबाइल लाए हैं, ठीक है। पानी पीने के लिए चलो, वेरी गुड। भगवान के लिए फूल लाइए, वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो जी, मैं दरोगा बनने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा वाक्य है काफ़ी। पांचवें कारक पर चलते हैं। पांचवा कारक है आपका अपादान कारक। एक बार सारे मित्र लिख के बताइए, अपादान की भी पहचान क्या थी? अभी कर्ण की पहचान बताई, तो कर्ण की भी थी से। लेकिन वहां से का अर्थ क्या है? से का अर्थ था के द्वारा, यानी काम किस चीज के द्वारा हो रहा है, क्या साधन है काम करने का। जैसे बस के द्वारा, तो बस एक साधन हुई काम करने का। चाकू के द्वारा, चाकू एक साधन हुआ। मैं मोबाइल से बात कर रहा हूं, मोबाइल एक साधन हुआ, ठीक है। आ गया अपादान कारक, क्या बोलेंगे जी? इसकी भी विभक्ति होती है से, लेकिन ये से किसको दर्शाएगा? अलगाव, सेपरेशन को दर्शाएगा, जुदाई को दर्शाएगा, पृथककरण को दर्शाएगा, ब्रेकअप को दर्शाएगा, ठीक है। पृथककरण, पृथककरण को दर्शाता है। तो पृथककरण क्या होता है? पृथककरण होता है अलगाव, सेपरेट हो जाना। तो कोई दो चीजें अलग होंगी, ठीक है। जैसे आप सोच सकते हैं बबीता रोहन को छोड़कर चली गई, क्या बोलोगे जी? या क्या बोलेंगे आप? लिख सकते हैं बबीता रोहन को छोड़कर चली गई, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एक वाक्य लिख लीजिए। तो क्या हो गई है? बबीता अभी रोहन से क्या हो गई है? अलग हो गई है। बबीता रोहन को छोड़कर, रोहन को छोड़कर चली गई, रोहन को छोड़कर चली गई। तो एक अलगाव क्या इसमें हुआ? क्या बोलेंगे? अब इस वाक्य को लिखना नहीं है अभी किसी को, मैंने बोला क्या अर्थ आया। आप कहेंगे भैया यहां तो को आया, तो के लिए तो को का अर्थ हो नहीं सकता, यहां पर संप्रदान तो है नहीं, कर्म लिख दें क्या? तो हम बोलेंगे रोहन को छोड़कर चली गई, क्या इस तरह से वाक्य शुद्ध बन जाएगा? आप कहेंगे नहीं, वाक्य बनाना पड़ेगा बबीता रोहन से, रोहन से दूर चली गई। हाँ, क्योंकि हमको कारक विभक्ति भी तो लगानी है, से दूर चली गई। तो क्या बोलेंगे? अब से का अर्थ क्या हो गया? अलगाव हो गया, अलगाव हो गया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं मैं दिल्ली, दिल्ली जा रहा हूं, तो किसी एक स्थल से जा रहा हूँ। सीधी सी बात है, अगर मैं बोलूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अभी कहीं और हूं। दिल्ली के लिए तो नहीं बोलूंगा दिल्ली में होते हुए कि दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिल्ली जा रहा हूं मतलब कहीं और स्थल को छोड़ करके मैं दिल्ली जा रहा हूं। या बोल दो मैं दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, पूर्ण स्पष्टीकरण यदि दें। मैं दिल्ली से, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, दिल्ली से, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं। तुसी ना जाओ, जा रहा हूं, क्या बोलोगे? दिल्ली से कलकत्ता जा रहा हूं, तुसी ना जाओ, कौन सी मूवी का डायलॉग है? अच्छा, वो छोटे बच्चे, पंजाबी बच्चे का नाम कौन बता सकता है? बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। हिमालय से गंगा निकलती है,
तो गंगा जी कहाँ हो जाती हैं, वहां से दूर होकर के फिर बंगाल की खाड़ी तक आ जाती हैं। हिमालय से गंगा निकलती हैं और निकलकर कहाँ आ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी तक। हिमालय से गंगा निकलती हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से, तो पेड़ से अलग हो गया पत्ता या नहीं हुआ? तो यहां से का अर्थ क्या है, अलग हो रही हैं चीजें, एक दूसरे से अलगाव है, अलग हो गया पेड़ से पत्ता, गंगा अलग हो गई, दिल्ली से कलकत्ता ये इससे दूर हो गई, दूरी की बात होगी, दूरी की। वह बस से उतर रहा है, तो बस से अलग हो रहा है कि नहीं, वह बस से उतर रहा है, किससे उतर रहा है, बस से उतर रहा है, यानी चीज या कोई व्यक्ति जो है, या बोल दे सामान रेलगाड़ी से उतर रहा है, हो तो अलग ही रहा है, हो तो अलग ही रहा है। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने लिखा है, बड़ा अच्छा वाक्य है, सीमा सीमा सचिन से सुंदर है, सीमा सचिन से सुंदर है। अब तो ये गाने बनाने लग गई है, सीमा सचिन से सुंदर है। सचिन जानते हो ना आप लोग, कैसा सचिन, ये लप्पू सा सचिन है। तो सीमा जो है, सीमा सचिन से सुंदर है। यहां पर क्या बात हुई कि भैया यहां पर तो एक तुलना हो गई, तो कभी भी जब तुलना होगी, तुलना की बात होगी, तो क्या करेंगे, हमेशा कहना है तुलना की बात जब कभी हो, कंपैरिजन की बात जब कभी हो, कंपैरिजन की बात कभी हो तो अपादान होगा। जैसे एक और वाक्य लेते हैं इसमें, बबीता बबीता सविता से तेज दौड़ती है, सविता से तेज दौड़ती है। एक तुलना है भाई साहब या नहीं है, तेज दौड़ती है, तेज दौड़ती है, ठीक है। जैसे एक वाक्य लेते हैं, इसी में आता है आपका, सोहन मोहन के बनिश्वत, मोहन के बनिश्वत, बनिश्वत बनिश्वत, बनिश्वत का मतलब तुलना ही होता है और पेपर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, के देख लेते हैं, मोहन के बनिश्वत, मोहन के बनिश्वत श्रेष्ठ है। तो कभी भी के बनिश्वत आए, के बनिश्वत का मतलब की तुलना में, की तुलना में, ठीक है, क्या बोलेंगे, की तुलना में, के बनिश्वत का क्या अर्थ होगा, रीना रीता से सुंदर है, बहुत बढ़िया, मैं गोरखपुर से लखनऊ जा रही हूँ, भैया जी भाभी से सुंदर हैं, वेरी गुड, बहुत शानदार, लेकिन ऐसा है नहीं, भाभी जी बहुत सुंदर हैं। उसके हाथ से घड़ी छूट गई, बहुत बढ़िया, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ना भैया ऐसा ना करो प्लीज, मुस्कुराओ, जीवन कल की कोई गारंटी नहीं है, रोना नहीं है, मुस्कुराना है। रामू सूर्य से बहुत दूर है, बहुत शानदार, करेला नीम से कड़वा है, ये तुलना हुई, बहुत शानदार वाक्य आपने लिखा। चलो ऊपर दिखाएं क्या लिखा है दोस्त ने ऊपर हमारे, सर आप बताए हैं जो वस्तु सदा के लिए नहीं दी जाती है तो वहां कर्म कारक होगा, लेकिन वहां तो संबंध कारक होता है। ये कौन सी बात आपने आरती कर दी, अपनी ही परिभाषा गढ़ ली। मैंने बताया हमेशा के लिए दे दी जाए तो संप्रदान, हमेशा के लिए ना दी जाए तो कर्म होगा, ठीक है। अब आप कह रहे हैं वो संबंध होगा, तो एक नई परिभाषा क्यों ही गढ़ रहे हो तुम, है ना, ऐसा नहीं करना है। चलो भाई, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे कोई दिक्कत, तो क्या बोला, अब मैं बोलूं मैं दिल्ली जा रहा हूं, यानी कि मैं दिल्ली को भी जा सकता हूं। अब एक बच्चे ने लिखा मैं दिल्ली से जा रहा हूं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कि कारक विभक्ति छिपी हुई भी हो सकती है। क्या बोलोगे, कारक छिपी विभक्ति जो है वो छिपी हुई भी हो सकती है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बोलेंगे भाई। उसने मुझे छोड़ दिया, इशिता योगी, बहुत शानदार। रिया सांप को देखकर डर गई, बड़ा अच्छा वाक्य लिखा है सानू चाहर जी ने, कि इन्होंने लिखा है रिया, सानू का नाम ही लिख लेते हैं, सानू सांप को देखकर डर गया। क्या बोलोगे, सानू सांप को देखकर डर गया, या कुत्ते को देखकर। तो जब किसी को देखकर कोई डरे तो उससे दूर होगा या नहीं होगा, सांप को देखकर डर गया, उसके पास जाएगा, बताओ पास जाएगा या दूर जाएगा, तो दूर जाने की बात होगी। डरने का जो भाव होता है वह दूर जाने का भाव होता है। हिरन शेर से डरता है, ठीक है। और अगर बात करें आपका किसी से भी देख लो, रोहन बबीता से डरता है, रोहन बबीता से डरता है। सर अंकित सर ने बताया था ये, नहीं बच्चों उसको ठीक कर लेना आप, अगर उन्होंने बताया था तो आप कर लें उसको। बाइक कई बार फुट से हो जाता है, उसको आप ठीक कर लेंगे कि जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए वहां कर्म होगा, कभी भी संबंध नहीं होगा, उसको आप करेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आएंगे। इतनी बात में भाई साहब किसी को कोई परेशानी, सातवां कारक बताएं कौन सा है, सातवां कारक बताएं कौन सा होगा, अधिकरण। एक बार सारे दोस्तों से जानना चाहूंगा इसकी पहचान मित्र क्या थी, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या पहचान है इसकी, बोलेंगे जी भाई साहब। इसमें आता है में और पर, में और पर, जैसे स्थान याद है आपको, मैंने बताया था संज्ञा या सर्वनाम का स्थान। जैसे मैं बोल दूं बंदर डाल पर बैठा है या चिड़िया डाल पर बैठी है, बंदर डाल पर, अच्छा बताइए डाल में उत्क्षिप्त बिंदु लगाऊं डे पर या नहीं लगाऊं, बंदर डाल पर बैठा है, बंदर डाल पर बैठा है, तो कहां पर स्थान आ गया, स्थान क्या है, डाल पर, डाल पर स्थान है, ठीक है। मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है, तो में और पर किसकी पहचान थे, तो ये स्थान हो गया, पानी में, मछली कहां, पानी में रहती है, तो में और पर क्या होते हैं मित्र, स्थान होते हैं, पानी में रहती है। वीर सिपाही, वीर सिपाही
युद्ध भूमि में, क्या बोलोगे, वीर सिपाही युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में, स्थल हो गया, स्थान हो गया, युद्ध भूमि में शहीद हुए, क्या बोलेंगे, शहीद हुए। ठीक है। चौथा हम बोल सकते कोई भी एक वाक्य आप भी बोलिए कि भैया जिसमें हो आपका, क्या बोलेंगे, बोलेंगे जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे एक बार। यहां तक की बात में सर संबंध कारक नहीं पढ़ाएंगे, ओहो हो संबंध भी रह गया, पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़े नहीं है, पढ़ा देंगे निश्चिंत, है ना। क्या बोलेंगे, तो वीर सिपाही युद्ध भूमि में, क्या बोलोगे, युद्ध भूमि में शहीद हुए। अच्छा पांचवा रह गया था, पांचवे के बाद में 6 रह गया, हाँ ठीक है, मैं 7 पर आ गया, मैं सोच रहा 6 हम पढ़ चुके, अभी पढ़ लेते हैं छठे को इधर। तो पहले ये बोल दीजिए एक बार, अधिकरण में और पर की बात होगी, किसकी, में और पर की बात होगी। किताब, किताब मेज पर रखी है, अभी बता देंगे भाई साहब, किताब छोड़ा नहीं है, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, मैंने सोचा 6 हम पढ़ चुके हैं। मेज पर रखी है, किताब कहाँ है, मेज पर रखी है, एक एक वाक्य का निर्माण करेंगे। जैसे हम बोलें कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, कुरुक्षेत्र, कश बोलते हैं इसको, कश, कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, महाभारत का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। यहाँ डा पर उत्क्षिप्त का ध्यान दिया करो। ठीक है। एक बड़ा चर्चित उदाहरण में इसका हमेशा बताता था, बोल दो ना जरा, तुम बताओ, अभी आगे पूरा वाक्य तुमको करना है, बोल दो ना जरा, दिल में ये अपना चर्चित वाक्य था, दिल में क्या है छुपा, दिल में, क्या बोलोगे, दिल में, सॉरी, दिल में क्या है छुपा, तो कहाँ स्थान हो गया, दिल में क्या है छुपा या छिपा। ये क्या है, ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है। तो अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर। जैसे दीपक चौधरी जी ने लिखा, आकाश में बहुत तारे हैं, क्या, आकाश में बहुत तारे हैं, बहुत तारे हैं, आकाश में बहुत तारे हैं। ठीक है, बहुत तारे हैं, बहुत है तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। माँ की जान बच्चे में होती है, बहुत शानदार, बीवी सर पर चढ़ रही है सड़क पर गाड़ी खड़ी है, कुर्सी पर दादाजी बैठे हैं, बहुत बढ़िया, वह पानी में तैर रहा है, नवीन सर बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया, कमरे में पंखा है, टोकरी में फल है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत। तो अधिकरण कारक की बात हो गई, आपका में और पर, क्या बोलेंगे, में और पर हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। मेरा यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा, मैं 3 घंटे में जाऊंगा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। राम चारपाई पर बैठा है, बहुत बढ़िया, बोलेंगे बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। जलियांवाला हत्याकांड में अनेकों लोग मारे गए, अनेकों नहीं होता है, बहुवचन में सिखाया नहीं, अनेकों नहीं इस्तेमाल करेंगे, अनेक खुद में बहुवचन है। आपको मैंने वचन चैप्टर पढ़ाया मित्र, इसलिए पढ़ाया कि गलती करोगे, इसलिए पढ़ाया कि एक अकेला और अनेक एक से ज्यादा। ठीक है, रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, दिल्ली में क्रांति हुई, वेरी गुड। तो ये सब क्या है, अधिकरण कारक हो गया, क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। यहां तक की बात में कोई दिक्कत। अब बात करते हैं छठे की, छठा क्या था आपका, संबंध कारक। एक बार संबंध कारक की पहचान बताइए क्या होगा, यहीं साइड में लिख लेंगे भाई साहब, नहीं तो गैप होगा तो फिर छठा बाद में हो जाएगा। छठा होता है संबंध कारक, क्या होता है, संबंध कारक, संबंध कारक पहले ही पढ़ाना था, मेरी गलती है कि मैं इसको बाद में पढ़ा रहा हूँ, माफ करेंगे। संबंध कारक, वो मुझे ऐसे ध्यान रहा कि हम 7वें पर पहुंच चुके हैं, नंबर के 7वां अधिकरण, ये याद है। संबंध कारक की पहचान क्या होती है, मैंने आपको बताया था, का, के, की, का, के, की, रा, रे, री। ठीक है, और आपका ना, ने, नी। क्या पहचान होती है इसकी, 9 पहचान है। तो का मतलब एक संबंध जोड़ेगा अन्य पदों से, जैसे राम का भाई, राम का भाई, राम का भाई दौड़ रहा है, राम का भाई दौड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किसका भाई है, राम का भाई है, राम का भाई है। ठीक है, ये विभक्तियां भी आपको पता होनी चाहिए, क्या बोलेंगे, राम का भाई। तो का मतलब क्या, संबंध जोड़ा, किसका भाई का, राम से, किसका भाई है, राम का भाई है। जैसे मैं बोल दूं, यह, ई से देख लेते हैं एक, यह मनीषा की पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, यह मनीषा की पुस्तक है, मनीषा की पुस्तक है। तो पुस्तक किसकी है, मनीषा की। तो जोड़ा संबंध की, का और के, वे उनके भाई हैं, वे उनके भाई हैं। ठीक है, कल्पना रूबी की बहन है, एक बच्चे ने लिखा है। जैसे हम लिख सकते हैं आपका, रा से देख लो, रा से, जैसे मैं बोल दूं, तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, या तुम्हारी बहन बहुत शैतान है, तुम्हारा भाई अच्छा नहीं है, क्या बोलोगे, तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, या तुम्हारा भाई अच्छा है, ऐसे लिख लेते हैं, तुम्हारा भाई अच्छा है। क्यों किसी को अच्छा नहीं बनाया, अच्छा ही बना लेते हैं। रा यानी कि तुमसे संबंध जोड़ दिया, रा बना दिया, रा बना दिया। ठीक है, रा बना दिया। जैसे एक वाक्य आता है, अपनी, खुद से बनता है नानी से, अपनी 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 बहन
बहन के जैसे, अपनी बहन के जैसे औरों को भी इज्जत दीजिए, औरों को भी, औरों को भी इज्जत दीजिए। अब जो खुद की सिस्टर की इज्जत नहीं करते होंगे तो बात दूसरी है। इज्जत दीजिए, ठीक है, इज्जत दीजिए। मैंने एक वाक्य बोला था, तुमको पता हो, कुछ छात्र पुराने होंगे तो मैंने कहा था, अगर तुमको मर्द होने का रौब हो तो तुम्हारे साइड में चलती लड़की अगर बेखौफ हो तो तुम मर्द हो। और तुम सड़क पे कोई भी शैतानी करता हुआ चलता है और आप चाहते हैं कि उसी तरह का व्यवहार जैसा आपकी बहन के साथ होना चाहिए, आपको भी उसी तरह के एक्ट्स रखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आप सड़क पर जाके फप्तियां कसते हैं। इसमें आपकी बहन का कोई दोष नहीं है, ना हमारी बहन का कोई दोष है, हम सबकी बहन एक ही है। तो वही माहौल हमको, वही मर्यादा में हमको रहना होगा। हम ये कभी नहीं चाहते कि इस तरह की हरकतें हों। नीच लोग हैं, सड़क पर करते हैं तमाम तरह की हरकतें, तमाम तरह की दरिंदगी आज भी समाज में मौजूद है। तो उसी समाज के लिए आप में से कोई एक कभी था भी पहले, कभी किया भी है, तो भविष्य में मत करना, ये मेरी प्रार्थना आप लोगों से। शायद आप एक समय पे एहसास कर पाओगे कि हाँ आप इंसान हैं और आप एक जीवित इंसान है, मरे हुए इंसान नहीं है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? एक दोस्त ने बोला यह वर्दी मेरी है, री से संबंध जोड़ दिया, बहुत शानदार। यह वर्दी मेरी है, बड़ा शानदार वाक्य बोला है आपने परीक्षित। यह वर्दी मेरी है, री, री से जोड़ दिया संबंध, नी से जोड़ दिया, अपनी बहन, खुद की बहन। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत शानदार। नवीन सर का विद्यार्थी पढ़ रहा है, बहुत शानदार। बोलेंगे जी सुनील कुमार सर आपकी हिंदी में बहुत गहराई है, तो यहाँ तो मैं भी आ गया तो आपकी हिंदी अच्छी है, ऐसे बोल सकते हैं। नवीन सर मेरे अध्यापक हैं, बहुत शानदार। रुक्मणी महाभारत की सुंदर स्त्री थी, बहुत शानदार। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की पुस्तक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। प्रजापति जी आपका नाम थोड़ा एडिट होकर आ रहा है, मृजेंद्र है या क्या है? तुम्हारी आंखें अच्छी हैं, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत शानदार। चलो जी, भारत की संस्कृति विश्व में श्रेष्ठ है, बहुत गजब, बहुत गजब। बात का धनी, ऐसे बोल देते हैं, कुछ मुहावरों में इस्तेमाल होता है, संबंध कारक हो जाता है, बात का धनी। ठीक है, शेर जंगल का राजा है, यह गलती मेरी है, शिवानी सारस्वत, बहुत शानदार। सबसे बड़ा अच्छा लिखा है, गलती मेरी। अगर हम अपनी गलती ही स्वीकार कर लें कभी तो कोई परेशानी ही ना आए जिंदगी में। ठीक है, तो बड़ी बात होती है। क्या बोलोगे? अधिकरण कारक और संबंध कारक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? अब आते हैं आपका संबोधन कारक पर। आठवां और अंतिम कारक कौन सा है हमारा, लिखेंगे। ये आता है हमारा संबोधन कारक। इसमें मैंने क्या कहा था आपसे, इसमें सिर्फ संबोधन होगा। संबोधन कारक क्या किया जाएगा? इसमें संबोधित किया जाएगा भाई साहब। और संबोधित किसको करेंगे? संबोधित किसको करेंगे आप बताएं? जैसे मैं बात करता हूं, मुझे आज भी याद है जब पिछले यूपीएसआई में मैं हिंदी पढ़ा रहा था, तो जब हम लोग पढ़ रहे थे आपका संबोधन कारक को, तो उस दिन हमारे उसी समय पर 1 मिलियन हुए थे। मतलब 1 मिलियन का रोजगार विदंकित परिवार हुआ था। तो जो पुराने छात्र होंगे उनको याद होगा, मैंने एक उदाहरण लिखवाया था, देवियों और सज्जनों, आज हमारे 1 मिलियन पूरे हुए। दोबारा यूपीएसआई आया है मित्र, और परिवार आपका ये लगभग शायद अगले 3 वीक्स में, 3 से 4 वीक्स में 10 मिलियन का होने जा रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? आपका संबोधन कारक क्या है? उस सब के लिए थैंक यू, पहले वाले के लिए भी फिर से थैंक यू, और अब होने वाले के लिए फिर से थैंक यू। क्या बोलोगे? अभी उसी वाक्य को फिर से लिखेंगे, देवियों और सज्जनों, मैं संबोधित कर रहा हूं, देवियों और सज्जनों। क्या बोलेंगे? और सज्जनों, ये एक संबोधन हुआ आप लोगों के लिए। सज्जनों, 10 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। 10 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर, सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। सब्सक्राइबर पूरे, पूरे होने वाले हैं। ठीक है, पूरे होने वाले हैं। एक संबोधन हो गया आप लोगों के लिए, संबोधन, इससे यादें जुड़ी हुई हैं। अच्छा जी, जैसे दूसरा वाक्य आपके हो सकता है, हे राम, ये क्या हो गया? हे राम, हे राम, यह क्या हो गया? यह क्या हो गया? संबोधन हुआ, हे राम, यह क्या हो गया? जैसे हम लिख सकते हैं, अरे, एकदम से हतप्रभ हो गए, अरे आप आ गए, मैं कब से इंतजार कर रही थी, अरे आप आ गए, आप आ गए। ठीक है, जैसे हे ईश्वर, क्या बोलोगे? हे ईश्वर, ईश्वर को संबोधित कर रहे हैं। हे ईश्वर रक्षा करो, क्या बोलोगे? रक्षा करो। हे ईश्वर रक्षा करो, हे ईश्वर रक्षा करो, बहुत शानदार। आगे आएंगे सर, संबोधन और समुच्चय में, ये तो दोस्त अव्यय की बात हुई, वहां समझोगे। अभी समुच्चय की कोई बात आप कर ही नहीं सकते यहाँ पर पटेल, वो तो सिर्फ कंफ्यूजन करना है। हाय मेरी मति मारी गई, नहीं भैया मति को मत मारो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हे, अरे, हरे, अहो, आहा, विकास कुमार जी बहुत शानदार लिखा है, वेरी गुड। भाइयों और बहनों, बिल्कुल मोदी जी संबोधित करते हैं ऐसे। भैया यहाँ पर हम भाई और बहनों संबोधन, हाँ क्यों नहीं कर सकते? देवी और सज्जनों में क्या दिक्कत है? भाई, तुम खुद को सज्जन नहीं मानते क्या? सत्य धन जन, अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं, और तुम लड़कियां खुद को देवी नहीं मानती क्या? मानना चाहिए हर किसी को। देवत्व का भाव हर व्यक्ति के अंदर होता है, वह चाहता तो है कि उसका बड़ा गुणगान हो, उसकी बड़ी प्रशंसा हो। मैं तुमको बना रहा हूं वह। चलो, अरे आप नहाए नहीं हो जी भाई साहब
वाह तुम सफल हो गए। प्रतीक्षा सिंह जी, बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। वाह, ये सफलता का वाक्य है, जरूर लिखेंगे। वाह तुम सफल हो गए। लेकिन इतनी बात याद रख लेना, जब तुम सब इंस्पेक्टर बनोगे तो जब तुम अपने गांव में होगे, शहरों में तो इतनी बड़ी खबरें नहीं चलती हैं रिश्तेदारों की, लेकिन गांव में, गांव का माहौल ऐसा होता है कि जब तुम सब इंस्पेक्टर बन जाओगे तो ये वाह की आवाज़ शायद चुनिंदा लोगों के मन से निकलेगी। अदरवाइज पत्थर ही पड़ना है ज़्यादातर के तो, कि ऐसे कोई नहीं बोलेगा, और मन ही मन में बोलेगा सब इंस्पेक्टर बन गया। लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता। लोग तो दोस्त एक सफल मात्र होने से, जब आप में से बहुत सारे हमारे साथी सिपाही होंगे, यूपी पुलिस में मैं अक्सर बात करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्तों के मैसेज आते हैं, तो मैं देखता हूँ कि अक्सर जो लोग हमारे काम कर रहे हैं, अभी सिपाही पद पर कार्यरत हैं और सब इंस्पेक्टर होना चाहते हैं, तो वो जब सफल हुए होंगे तब तक भी पत्थर लोगों के मन पर पड़ा होगा, और अब सब इंस्पेक्टर हो जाएंगे तो वाह की आवाज़ छोड़ दीजिए। ये आवाज़ आएगी सिर्फ उन लोगों से जो बहुत चुनिंदा लोग हैं इस पृथ्वी पर, जिनमें से शायद आपके पिताजी होंगे। अगर आपके पिताजी संबंध अच्छे हैं, नहीं भी हैं तब भी पिताजी के अंदर से आवाज़ वाह की आ जाएगी। माता जी के अंदर से आनी श्योर ही है, चाहे आप न्यारे साझे हों, अलग रहते हो। ठीक है, वो भी एक प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बात है कि कई बार तो परिवार में ऐसा भी होता है, दो भाई होते हैं, एक भाई से ज़्यादा प्यार कर जाते हैं माता पिता, एक से कम करते हैं। ऐसा भी देखते होंगे आप लोग, होता है ऐसा, उसी वजह से कई बार न्यारे साझे हो जाते हैं। तो ये बात याद रख लेनी है, वाह की आवाज़ जिनके दिल से आएगी उन्हीं के लिए बस काम करना है। कहते हैं कि इस दुनिया में आपको उन लोगों के प्रति उत्तरदायी होना ही पड़ेगा जो आपकी वजह से कल मुस्कुराएंगे। आपको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आनी है। ठीक है, क्या बोलेंगे? वाह तुम सफल हो गए। हाय मेरी क्लास छूट गई, अरे मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं पड़ोसी को जलाने के लिए नहीं, पड़ोसी को जलाएंगे, उनको जलाने के लिए नहीं, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए आपको सब इंस्पेक्टर बनना है। वो उनकी इच्छा है कि वो कैसा रहे कैसा ना रहे। आपको ऐसे नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं पड़ोस में खीर बंटवाएंगे जाकर के, कोई बंटवाने की आवश्यकता नहीं है। सफलता की खीर बंटवाएंगे हम लोग नहीं। आपका अपना जीवन है, आप उसको बेहतर बनाने के लिए सफल होना चाहते हैं और वही मार्ग होना चाहिए। किसी को जलाना है इसके लिए सफल होना चाहते हो, फिर तो तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। यहाँ पर हमने कारक को खत्म किया। ठीक है, तो मिलते हैं आगे अगले चैप्टर की तरफ, थंबनेल में आपको दिख ही जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखें और बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, बार बार चैप्टर्स का रिवीजन करते रहें। थैंक यू।